नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके यादव। एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल सरगम टीचिंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 की हिंदी का जो फर्स्ट लेसन है बातचीत, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इस वीडियो में मैंने 40 से भी अधिक प्रश्न लिए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के जो राइटर्स हैं बालकृष्ण भट्ट, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, फिर हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और इसकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुआ था। इसका मूल निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था और ये भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों में से एक थे तथा ये आधुनिक काल से संबंध रखते थे। दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के और भी ऑब्जेक्टिव्स कराए हैं। आप यूट्यूब में सर्च करें सरगम टीचिंग पॉइंट और वहाँ से हमारे प्रत्येक वीडियो को देखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत और सशक्त बनाएं। तो दोस्तों, आज की ये क्लास में 40 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आपकी होने वाली है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद और आपको अन्य किसी स्रोत से ऑब्जेक्टिव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर किसी बुक की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए बिना वक्त गवाए हम लोग इस बातचीत शीर्षक निबंध के 40 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? आप सभी जानते हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार हैं वह बालकृष्ण भट्ट हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका है, बातचीत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? विधा का मतलब दोस्तों होता है ये साहित्य की कौन सी प्रकार है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बातचीत शीर्षक पाठ जो है ये साहित्य की जो है एक प्रकार की ललित निबंध है। तो 2 नंबर का जो आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ओके दोस्तों, और आपका तीसरा प्रश्न कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? जैसा कि कुछ देर पहले मैंने पढ़ा था कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वह भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार थे, निबंधकार थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका है, बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार हैं? दोस्तों, अगर काल पूछा जाता है तो ये आधुनिक काल के रचनाकार थे। 4 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, आधुनिक काल। और इस तरह से 5वां प्रश्न आपका है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वह बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। छठा प्रश्न आपका है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो पहले आप लोग खुद अपने मस्तिष्क में जोर डालें कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम अगर आप देखेंगे स्क्रीन में तो बेनी प्रसाद भट्ट था। और 7वां सवाल, बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी इनकी माँ का नाम था। 8वां सवाल आपका है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो मैंने कुछ देर पहले बताया था कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो था वह आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और इस तरह से आपका 9वां क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का निधन आप पहले खुद से मस्तिष्क में जोर डालें कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट का जो निधन हुआ था वह बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि
किसने जगाई थी? तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की जो अभिरुचि है वह उसकी जो माता पार्वती थी उसने जगाई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे थे? तो बालकृष्ण भट्ट ने कुल मिलाकर के 1000 निबंध लिखे थे, जो भट्ट निबंधावली के नाम से प्रकाशित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से 12वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। 12वां प्रश्न आपका है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है ये बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। 13वां सवाल आपका है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? दोस्तों बातचीत से जो हमारा मन है वह हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत से हमारा मन जो है वह हल्का और स्वच्छ हो जाता है। 14वां सवाल हमारा है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो दोस्तों वाक शक्ति के ना होने से, जो सेंटेंस पावर हमारा है, जो वाक शक्ति है, इसके ना होने से जो सृष्टि है, जो दुनिया है, वो गूंगी प्रतीत होती है। 14 नंबर का ऑप्शन आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट है, वाक शक्ति। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको पूर्ण रूप से सारे प्रश्न समझ में आ रहा होगा। और बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रयास करेंगे पहले खुद से आंसर देने का, इसलिए मैं आंसर आपको लेट से बता रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि आप आंसर को खुद से अपने डायरी पेन रखें और वहां पर आंसर को नोट करें, पहले खुद से बनाएं और फिर आप इस बात को आश्वस्त करें कि आपका कितना आंसर सही होता है। सवाल नंबर 15वां है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? दोस्तों आप सभी जानते हैं इस बात को कि मनुष्य के बातचीत का जो सबसे उत्तम तरीका है, जो बेस्ट वे है कन्वर्सेशन का, वह है आत्मीयता से बातचीत करना। ऑप्शन डी इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। 16वां सवाल स्क्रीन में आपकी आ रही है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 16वां सवाल आपका है, संवाद में यानी कि कन्वर्सेशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ कन्वर्सेशन? तो दोस्तों कन्वर्सेशन में जो होता है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपका आत्मीयता। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। 17वां नंबर सवाल दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सवाल कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। 17वां सवाल आपका है, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक आप सभी जानते हैं, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट होगा। 18 नंबर सवाल आपका है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसमें से अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो संयोगिता स्वयंवर है, ऑप्शन डी जो आप दिख रहा है आपको 18 का ऑप्शन डी, ये रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ओके, आशा करता हूं कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ रही होगी। 19वां सवाल आपका है, 4 या 4 से अधिक लोगों की बातचीत को क्या कहा जाता है? आप सभी जानते हैं कि 4 या 4 से अधिक लोगों की बातचीत को राम रमोवल कहा जाता है। ऑप्शन ए इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और प्रत्येक दिन आप एक वीडियो मेरा ज़रूर देखें। सोने से पहले एक वीडियो का डोज लेके देखें, आपके ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और देखते ही देखते आपके सारे चैप्टर्स
इस चैनल के माध्यम से तैयार करा दिए जाएंगे। 4 या 4 से अधिक लोगों की बातचीत को क्या कहा जाता है? तो ये राम रमोवल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और 20वां सवाल है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो इन सारी रचनाओं को देखने के बाद ये पता चलता है इनमें से जो रेल का विकट खेल है ये रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन 20 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये 21वां सवाल है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो ये जो बुक आप देख रहे हैं संयोगिता स्वयंवर, दरअसल ये रचना जो है श्रीनिवास दास की है। इसको ऑप्शन सी को श्रीनिवास पढ़ेंगे हम लोग। 21 का सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीनिवास दास की रचना है संयोगिता स्वयंवर। ओके, सवाल नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इससे हमें बहुत सारे मोटिवेशनल ड्रीम्स मिलेंगे, मोटिवेशनल फोर्स मिलेंगे और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। 22वां सवाल है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने यह 1887 में किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वां सवाल है, हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ? ये 33 वर्षों तक चला। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सवाल जो आप देख रहे हैं 24 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। हिंदी प्रदीप इसका आंसर होगा। अर्थात बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। 25वां सवाल आपका है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेघदूतम इनका नहीं, मेघदूत कालिदास का है। आप सभी जानते हैं। 25 नंबर का सी हो जाएगा सही। और जो 26 नंबर सवाल आपका है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो कौन सा उपन्यास है ये? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 100 अजान एक सुजान, मतलब 100 मूर्खों में से एक समझदार। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का द्वारा रचित है। दोस्तों, महिला आंचल तो मुंशी प्रेमचंद का है, प्रेमचंद नाथ रेणु का है। गबन प्रेमचंद्र का है। सी नंबर जो है 100 अजान एक सुजान, ये भट्ट जी का है। 27वां सवाल है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। 28वां सवाल है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने का स्वभाव नहीं मिला। ऑप्शन सी आपका 28 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां सवाल आपका है, बातचीत से ही मनुष्य के गुण दोष का पता चलता है, यह किसका मत है? बातचीत से ही मनुष्य के गुण दोष का पता चलता है, यह किसका मत है? दरअसल यह बेन जॉनसन का कथन था। बेन जॉनसन का मत था, विचार था कि बातचीत से ही मनुष्य के गुण दोष का पता चलता है। और बात भी सही है दोस्तों, अगर बातचीत नहीं होता तो मनुष्य के गुण दोष का पता बिल्कुल नहीं चलता और सारी दृष्टि गूंगी सी प्रतीत होती। 30वां सवाल है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? यह मत है एडिसन का। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। असल जो बातचीत होती है दोस्तों वह 2 ही व्यक्तियों में हो सकती है, यह विचार एडिसन का है। ओके, चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 की ओर। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है का और स्वच्छ हो जाता है? 32वां सवाल है, किसके ना होने सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति के ना होने से
ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, वाक शक्ति। आपका 33वां सवाल है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो ये यूरोप के लोगों में प्रचलित है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? आधुनिक काल के थे। और सवाल नंबर 35 आपका है, भट्ट जी ने किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन स्टील को श्रेणी में रखा? तो भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा? तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको रखा था, ऑप्शन बी सही है। आपका सवाल 36 है, खाली जगहों को भरें। अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें से ... भी एक है। तो आप सही जानते हैं, वाक शक्ति उनमें से एक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 37 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पाठ में आया है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता? ये बातचीत पाठ में आया है आपका। 37 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 38 नंबर सवाल है, किस पाठ में आया है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाती है? ये भी लाइन आपके बातचीत शीर्षक निबंध से ली गई है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आपका सवाल नंबर 39 है, भक्त निबंधमाला के लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं कि भक्त निबंधमाला के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। और आपका 40 नंबर सवाल है, श्रीनिवास द्वारा रचित संहिता स्वयंवर आलोचना किस लेखक ने लिखी है? तो आपका 40 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। और आपका लास्ट सवाल है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो जाएगा डी नंबर, बालकृष्ण भट्ट। थैंक्स दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।